जी, आपको पता है कि कराची गुज़िश्ता कई सालों से जराइम का गढ़ बना हुआ है। शहरियों की जान, माल, इज्जत कुछ महफूज नहीं है और जिनका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद जराइम की वारदातों में मुलव्विस हों, तो फिर ऑब्वियसली तवक्को इंसान क्या रख सकता है कि क्या होगा। पुलिस में काली भेड़ें हैं, भरी पड़ी हैं। अफसोस की बात यह है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। गुज़िश्ता दिनों कराची में ज़मान टाउन थाने के एहलकारों ने एक ताजिर और उसके पार्टनर को सुपर हाईवे से अगवा कर लिया। गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे। ताजिर को घर छोड़कर फरार हो गए। मामले पर शोर उठा तो पुलिस की बड़े हरकत में आए। ज़मान टाउन थाने के SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया। मतलब क्या चल रहा है? पुलिस की अब तक की तहकीकात में SHO ज़मान टाउन और पुलिस पार्टी ताजिर के अगवा और डकैती में मुलव्विस पाई गई है। और ये पहला वाकया नहीं है जहां पुलिस वाले ही अगवा कर रहे, डाके मार रहे। एक और भी था ना, अब आपको याद ही है, पुलिस एहलकार से पहले भी मुलव्विस पाए गए हैं। औरंगी टाउन के इलाके में एक ताजिर के घर पुलिस पार्टी ने 2 करोड़ की डकैती की थी और इस वाक़े में DSP उमैर जारी को ओहदे से हटाया गया था, लेकिन फिर वक्त के साथ मामला तब किया और आपको याद है ये, बाय द वे, इफ आई टू बी वेरी प्रिसाइज, ये पिछले साल नवंबर की बात है। ये विजुअल से आपको शायद कुछ याद आ गया हो कि हमने बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी और सैड टू नो कि ना सिर्फ उस पर कुछ नहीं हुआ, अब एक और ऐसा वाकया जो है सामने आ गया है। इस पे हम जरा बात करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे उस वक्त ही सबको पता था कि उस पे कुछ नहीं होगा, तो फिर अब जो हम बात कर रहे हैं तो अभी भी कुछ नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। मे बी ये इतने इन्फ्लुएंशियल ना हो तो कोई इनके पकड़ तकड़ हो जाए। काशिफ मुश्ताक, काशिफ जी बताइए सबसे पहले तो कि क्या हुआ? ये पुलिस आती है, ताजिर को अगवा कर लेती है, पैसे लूट लेती है, छोड़ के घर चली जाती है। ये क्या हो रहा है? उनके बारे में कोई बोलेगा नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। जी, 4 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया। ज़मान टाउन थाने की मोबाइल जो है वो इस वाक़े के अंदर इस्तेमाल हुई। सुपर हाईवे सच्चल थाने की हदूद में ये मोबाइल जाती है और जाने के बाद वहाँ एक ताजिर को रोकने के बाद उससे जो है वो 1 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है वो डकैती की जाती है और मोबाइल वहाँ से फ़रार हो जाती है। ये मोबाइल जो है वो SHO के अहकामात के बाद वहाँ जो है वो पहुँचती है। ज़मान टाउन SHO जो है वो राव रफ़ीक हैं, उनकी हिदायत पर 4 इसमें जो है वो एहलकार होते हैं, जिनमें सादा लिबास एहलकार और प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। वो जो है वो इस स्पॉट पर जाते हैं एक इन्फॉर्मेशन पर और वहाँ जाकर जो है वो इनसे जो है वो 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती से फरार हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि पुलिस हुकाम का इस वाक़े पर क्या मौक़िफ़ है? मतलब बड़ी क्लियर कट किस्म की बात लग रही है। जिस तरह आप बता रहे हैं, SHO और पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन मज़ीद कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ मुअत्तली तो नहीं है। इसमें अब तक कार्रवाई ये हुई है और हमारी तफ्तीशी हुकाम जो आला अफसरान है उनसे ये बात हुई है कि इस वाक़े का मुकदमा सच्चल थाने में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 4 अफराद को जो है वो हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन नामजद किसी को नहीं किया गया है। जो SHO हैं इन्हें भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया और इनके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है और रकम की बरामदगी के हवाले से जो है वो बातचीत जारी है। हमारी इस हवाले से SSP कोरंगी हसन सरदार से बात हुई। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रकम की बरामदगी के बाद जो है वो बाकायदा गिरफ्तारी भी की जाएगी। SHO को फिलफौर जो है वो सिर्फ मुअत्तल किया गया है। इस तरह के मामलात में मुअत्तल कर दिया जाता है, रकम की बरामदगी करवा दी जाती है, लेकिन कोई प्रॉपर जो है वो इसका मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता है या सज़ा नहीं दी जाती है। महकमा जाती कार्रवाई ज़रूर की जाती है, लेकिन वो वक्ती होती है और उसके बाद जो भी SHOs या जो भी अफसरान इस तरह के वाक़यात के अंदर या डकैतियों के अंदर मुलव्विस होते हैं, वो दोबारा हमें कहीं ना कहीं जो किसी न किसी सीट पर नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ज़ाहिर पहला वाक़या तो है नहीं, पुलिस एहलकार इससे पहले भी घरों पे डकैतियाँ मारते रहे माशाल्लाह, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी मुलव्विस रहे हैं। औरंगी टाउन में आपको याद होगा, औरंगी में DSP उमैर वाला मामला बड़ा उठा था, बड़ा असर और रसूख वाला भी था। ये शख्स पता नहीं किसके रिश्तेदार कहाँ कहाँ लगे हुए थे, उसको मिसाल बनाया गया। क्या जब तक किसी को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी? कोई फॉलो अप है उस केस का? बिल्कुल, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। हमने देखा है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो इस तरह के वाक़े के अंदर इन्वॉल्व होती है और औरंगी टाउन के अंदर जाकर एक वारदात करती है और उसमें जो है वो UT DSP जो हैं वो बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब अगर हम उस केस की बात करें तो या तो लोग भूल चुके हैं या फिर उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। चूँकि जो आला अफसरान होते हैं वो इस केस को मोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो इस वाक़े को भी इसी तरह मोड़ने की कोशिश की गई थी और देखा गया था कि जो UT
डीएसपी जिसको बाकायदा तौर पर इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, इन्वॉल्व किया गया, लेकिन उन्हें फिर वापस निकालने के लिए भी जो है वो उतनी ही कोशिश की गई। डीआईजी साउथ को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, चूँकि इसमें डीआईजी साउथ का जो है वो बराह रास्त कोई अमल दखल नहीं था, ना कोई इन्फॉर्मेशन उनको दी गई थी। एक्चुअली होता यूँ है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की रेड्स की जाती हैं तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट की जो मोबाइल अगर इस्तेमाल हो रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए तो वो बाकायदा वहाँ एंट्री दी जाती है, अपने डीआईजीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा।